हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे अगस्त 2025 की मंथली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनकी पूरी संभावना है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे। सो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रश्न 1, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जो है वो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मनिका विश्वकर्मा को 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था। वह गंगानगर राजस्थान से है। अब मनिका जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मिस यूनिवर्स 2025 में, जो थाईलैंड में आयोजित होगा। प्रश्न 2, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रियबंदा जयकुमार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया ऑप्शन सी सही होगा, अनीश दयाल सिंह जी को। अनीश दयाल सिंह जी जो हैं वो पूर्व में CRPF के महानिदेशक रहे हैं और उन्हें अगस्त 2025 में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र है आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 4, फुटबॉल जो टूर्नामेंट है डूरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 2025 का खिताब जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम ने जीता है। प्रश्न 5, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी है वो उनको 31 जुलाई 2025 को भारत की सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और उन्होंने प्रभावी रूप से यह पद 1 अगस्त 2025 से संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य की जगह ली जो इस पद पर थे। वह भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो अगस्त 2025 में कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है सिक्किम। सिक्किम जो है वो पहला राज्य बना है जिन्होंने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू की है सरकारी कर्मचारियों के लिए, और इस तरह यह योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस नीति के तहत इस नीति में क्या है कि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जो हैं जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा जो है वो पूरी कर ली है, वे 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वह अपनी अनुपस्थिति के दौरान, जिस दिन वह ड्यूटी पर नहीं होगा उस दिन भी उसे अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को किया गया है। 1 अगस्त 2025 से वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख VCNS का पदभार संभाला है
वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। जो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का मुख्यालय, अब इंडियन नेवी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि इंडियन नेवी का मुख्यालय जो वो नई दिल्ली में है, और जो नौसेना दिवस है वो हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो हैं वर्तमान में। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कितनी की गई है? ऑप्शन बी इज राइट, 2668। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2668 नीलगिरी तहर की जनगणना की गई है। तो 2668 में से 1365 जो हैं वो केरल में हैं, और 1303 जो हैं वो तमिलनाडु में पाए गए हैं। जो केरल का एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज की गई हैं। जो नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया कि इनकी प्रजाति जो वो संकट में है। और जो ये नीलगिरी तहर है ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत और फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया भारत और फिलीपींस ने? तो ये शुरू किया है 3 अगस्त 2025 को। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। जो भारत और फिलीपींस के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसरो के अध्यक्ष ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान कब तक घोषित की है? तो कब घोषित की है? दिसंबर 2025 में करेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत किन 2 बहुमिशन स्टील्थ युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया गया है? किसे किया गया है? ये किया गया है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगस्त 2025 में किस राज्य ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य ने की है? तमिलनाडु ने की है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसको जरूर कर लेना। 10 अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहाँ नारी अदालत की शुरुआत की है? तो कहाँ पर की है? ये की है रेंगपो में की है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत और फिलीपींस ने 3 अगस्त 2025 को विवादित दक्षिण चीन सागर में कौन सा पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। जो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मुंबई में। त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो
किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? तो किस में चुनी गई है ये चुनी गई है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शेप ऑफ मोमो जो मूवी है, शेप ऑफ मोमो, वो त्रिवेणी राय की पहली डेब्यू फीचर फिल्म है। इसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF 2025 के वर्जन सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया है इस फिल्म को। यह चयन जो है वो उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर माना जाएगा, क्योंकि इससे उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो दक्षिण कोरिया एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में से एक है, उसमें से चुना गया है इस फिल्म को। जो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? 7 अगस्त को मनाया गया है। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का क्या कारण है कि इसी दिन 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की इसी दिन शुरुआत हुई थी। 2025 में इस हथकरघा दिवस की थीम क्या थी? हर साल अलग थीम होती है, अब की बार क्या थी कि हथकरघा महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सशक्तिकरण जो है वो इसकी थीम थी। यह दिवस भारत की पारंपरिक बुनाई कला, हथकरघा उद्योग और बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगस्त 2025 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना? तो कौन बना है? वो बना है मालदोवा। अगस्त 2025 की शुरुआत में मालदोवा जो हो आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश बन गया है। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया ISA का 106वां सदस्य देश बना था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि इससे 106वां सदस्य देश कौन सा बना था, तो वो 2024 में आर्मेनिया बना था। ISA की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसका उद्देश्य क्या है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सयोका घाटी में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान सयोका घाटी में स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य लुप्तप्राय औषधीय पौधों का संरक्षण और पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रजाति औषधीय पौधों की लुप्त हो गई हैं उनकी रक्षा करना है। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है चेंगडू, चीन में। विश्व खेल वर्ल्ड गेम्स एक बहुखेल आयोजन है और इसमें कौन कौन से खेल आते हैं? इसमें वे खेल शामिल होते हैं जो ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होते। विश्व खेल 2025 का आयोजन चेंगडू, चीन में हो रहा है। यह इसका 12वां संस्करण है। पहले के 11 हो चुके हैं, 12वां संस्करण है। पिछला जो 11वां विश्व खेल 2022 में बर्मिंघम, अलबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ था। अब जो 12वां संस्करण है वो तो है चेंगडू, चीन में हुआ है, लेकिन जो पिछला था वो बर्मिंघम, अलबामा के बर्मिंघम में हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो विभिन्न गैर ओलंपिक खेल हैं उनको विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और प्रोत्साहन देना है। विश्व हाथी दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया और जो अफ्रीकी हाथियों की स्थिति, उनके आवास की समस्या, उनकी स्थिति, उनके आवास की समस्या और मानव हाथी संरक्षण,
हाथियों की सुरक्षा हेतु जागरूकता बढ़ाना है। अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शाहरुख खान जो वो अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी जो जोमेटो कंपनी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? ये जो है वो असम ने किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 2025 में कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 12 अगस्त को। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो अब की बार क्या थी कि प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। इसकी शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1999 में की थी। अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित कृष्ण बने हैं अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसमें पूछा गया कि अगस्त 2025 में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रजित पुन्हानी को। अब जो रजित पुन्हानी है वो बिहार के कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका गठन अगस्त 2011 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंगा रुगिनियन को चुना गया है। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूरी के बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के 7वें बड़े टाइगर रिजर्व में से एक था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर है। अब यह आकार में केवल आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से छोटा है। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया? ये यही है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन। श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये किस राज्य ने प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने इसे प्राप्त किया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है जो 2025 में, उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है?
मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? कुल 18 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने पहले खेलो इंडिया का जो फेस्टिवल है उसमें 2025 में कुल कितने पदक जीते थे और उनमें से कौन कौन से थे। यह फेस्टिवल जो वो 21 से 23 अगस्त 2025 तक आयोजित हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ था? डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और पदक तालिका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो 3 शीर्ष राज्य हैं वे कौन कौन से थे? पहले पर कौन आया? पहले पर आया मध्य प्रदेश, जिसने 18 कुल पदक जीते, जिनमें से 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य। फिर आया दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, कुल पदक है 10। केरल तीसरे स्थान पर था, जिन्होंने कुल 7 पदक जीते। अक्टूबर 2025 में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ करेंगे? तो कहाँ पर करेंगे? ये करेंगे ब्रिज टाउन, बारबाडोस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।